बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस, आपको क्या करना है? ये लेस देन के चक्कर में ना आए, ग्रेटर देन के चक्कर में ना आए, महसूस करें जैसे इक्वल लिखा हुआ है। ग्राफ बना लें पहले तो आप, ताकि मैं आपसे पूछ लूं ग्राफ बन गया कि नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं हमारे बीच में, कितना ही गरीब हूं मैं सबको जानता हूं, सब y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तो बना ही देते हैं। y इक्वल टू 4x माइनस 1 आड़ा टेढ़ा ही सही, गलत ही सही, लेकिन बना देता है कि उसको पता ही ये कौन है। एक तो ये हमारे पेंटर बहुत बैठे हैं, इतना धीरे धीरे पेंट करते हैं ना, खटाखट नहीं है उसको देखो, ये क्या है खटाखट करा करो भाई। सही कह रहा है, फील ले रहे हैं, हाँ फील ले रहा है। अरे वाह, अच्छा ठीक है, ये पैराबोल है कि नहीं? मेरे को भी लग रहा था पैराबोल है। अच्छा 4x माइनस 1 का मतलब y इक्वल टू 4x, उसको -1 माने एक नीचे ये। अब आपकी बेसिक नीड क्या है? नीड क्या है वो सोचो आप। नीड है ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको पता है, आपको एरिया निकालना है। तो एक बात तो पक्की है कि आप एरिया निकालोगे तो समथिंग माइनस समथिंग करोगे। जरा समझने का प्रयास करें, क्या माइनस क्या वो सोचें। रेडी? अब देखो एक सेकंड, पहले खोपड़ी लड़ते हैं, एक मिनट। एक्स में सोचे या वाई में सोचे? आपको पता होना चाहिए एक्स में अगर सोचा तो क्या होगा। मैं आपके सामने डार्क कर रहा हूं इस लाइन को, दिख रहा है आपको? अगर मैंने एक्स में सोचा तो मैं यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करूंगा, पहले यहां से यहां तक का, और इस दौरान में ये लाइन का कोई रोल नहीं है, पूरा एरिया यही दे रहा है, दिख रहा है आपको? और फिर मैं इस जगह से इस जगह तक का इंटीग्रेशन करूंगा, क्या माइनस क्या, ये माइनस ये। नहीं है ये समझ में? आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए मेरा क्या रोल है। और दूसरी तरफ से अचानक से आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर मैं इसे y में खेलूं तो, अगर मैं y में खेलता हूं तो याद है मैं यहां से इस पॉइंट तक जाऊंगा, सही है? और ये पेज यूं हो जाएगा, याद है? एंटी क्लॉकवाइज होते ही लाइन में माइनस कर्वेचर हो जाएगा, एक बारी में खत्म। माने किसमें खेलना समझदारी है? y में, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट तो तब भी चाहिए। तो पहला मेरा टारगेट हो गया POI, माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आई आपको? अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों बिठा दो, y की वैल्यू इसमें डालो, y की वैल्यू इसमें डालते कितना हो जाएगा? 2x, 2x बराबर कितना? 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो ना। आगे अगर देखा जाए तो मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो कितना हो गया? 16x स्क्वायर माइनस सीधे ले लूंगा 10x प्लस 1 बराबर में कितना? 0, सही है? अच्छा ये जैसे बता रहा है 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। माने अगर देखा जाए तो पूरी कहानी में से 8x कॉमन, और यहां से माइनस 1 कॉमन, और यहां से कितना बचेगा? 2x माइनस 1 पक्का इक्वल टू 0। माने x की वैल्यू कितनी आई? 1/8, एंड x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। अच्छा ये x की वैल्यू को y में डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा लिमिट y में चाहिए, सही है? अब आप बताओ x की वैल्यू 1/8 किस में डालूं? इसमें किसमें भी डाल दो, क्योंकि दोनों तरफ से आएंगे ना, पॉइंट तो दोनों का। तो x की वैल्यू ये प्यार से समझ में आता है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 into 1/8, 4 into 1/8 माने 1/2 माइनस 1, बोले तो माइनस का 1/2। श्योर है? तो मेरे पास ये y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2, एक लिखता जा रहा हूं, ठीक है? अच्छा ये x की वैल्यू 1/2 मैं वापिस इसी में डाल दूं, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 माइनस 1, बोले तो 1, माने ये y इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब मेरे को एरिया कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? मेरे को इंटीग्रेट करना है -1/2 से 1 में, और याद है ना ये दोनों y की वैल्यू है, तो पीछे क्या लगेगा? dy, और पीछे dy माने आगे x, तो मेरे को x में वैल्यू दो। इसमें इसकी x में वैल्यू कितनी आती है? y प्लस 1/4। ये बात समझ में आती है? 1 उधर, अरे 1 उधर डिवाइड बाई 4, स्पोर्ट स्टार आ रहा है ना? तो ये आ गया x की वैल्यू। अच्छा इधर से x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू y²/2। अच्छा क्या माइनस क्या? लाइन माइनस कर्व या कर्व माइनस लाइन? लाइन माइनस कर्व। एंटी क्लॉकवाइज करते लाइन ऊपर, सही है? तो लाइन माइनस कर्व माने y प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस का y²/2। कर लोगे सोल्व, है ना? इस साल 2016 मेंस, सही है? तो आपको बदल जाएगा, एटलीस्ट इतना तो मुझे आना ही चाहिए। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ ध्यान रखना उसका।
हाँ, क्योंकि ये भी अभी फाइट है। वाई स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई बाई 8 वाई बाई 4 माइनस का वाई क्यूब बाई 6। हाँ, अब आसान है, माइनस का 1/1 अब हो जाएगा। आंसर विल बी 9/32। तो आप कॉपी करना ही तो कर लेना, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। Find area bounded between x square is equal to 4y x square is equal to 4y tangent line and first x axis, second y axis. when इसी के अंदर आगे है ना, when slope of tangent is equal to 1, when slope of tangent is equal to 1, ताकि आपको फाइट नहीं मारनी पड़े, क्योंकि टेंजेंट के लिए आपको पॉइंट देना जरूरी था, लेकिन मैंने पॉइंट नहीं देकर के स्लोप ऑफ टेंजेंट दिए, मैंने dy dx दे रहा था तो पॉइंट दे दिया, आपको नहीं पता। ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ विल बी एस सिमिलर टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर जैसा ही ग्राफ होता है, सही है, ये वाला ही ग्राफ है। और आपको टेंजेंट लाइन चाहिए कहां पर, जिसकी स्लोप 1 है, तो स्लोप का क्या 2,1 क्या निकला, कैसे निकला, अच्छा आपने इसका डिवाइड एक्स निकाला, इसका डिवाइड एक्स क्या निकला 2x/4 माने x/2 और इक्वल टू आपने 1 रख लिया क्योंकि स्लोप 1 थी, तो आपको बोल गया x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x की वैल्यू 2 यहां पे रखते y इक्वल टू 1। सो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया 2,1। अगर 2,1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे, फटाफट निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, खटाखट कर लो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ, याद है ना क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, dx पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, अभी देख लेते हैं, एरिया देख लेना अभी। हाँ भाई, y माइनस 1 इज इक्वल टू में m की जगह 1 इंटू x माइनस 2, इसका मतलब y इक्वल टू x माइनस 1 है ना भाई। अच्छा, y इक्वल टू x माइनस 1 अपने आप में एक ऐसी लाइन होगी जो -1 से जारी होगी और यूं कोई टेंजेंट काट रही है और ये जगह का नाम है 2,1, सही है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा है एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, दिख रहा है कर्वेचर, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, टेंजेंट लाइन एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होता ही सिर्फ इतना और वाई एक्सिस होता ही पूरा, फिर वाई एक्सिस होता है तो फिर पूरा नहीं है। ये वाला जो एरिया है दैट इज A1 पहले वाले का, और ये जो कंप्लीट एरिया ना, जिसे मैं क्या करूं ब्लू बाउंड्री दे देता हूं, ये जो ब्लू बाउंड्री दे रहा हूं ना, ब्लू बाउंड्री, ठीक है ना, दिस इज A2। अब मेरे को अगर A1 निकालना है तो A1 निकालने के लिए क्या करना है, A1 निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट तक इंटीग्रेट करूंगा, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, क्या माइनस क्या, कर्व माइनस ये, लेकिन अगर मैंने कर्व माइनस ये करा तो पूरा आ जाएगा, ट्रायंगल हटाना, हाँ फिर ट्रायंगल हटाना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल हटाना पड़ेगा। अगर ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कहा ना, एक नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन इज फर्जी, कुछ सोच करके रखा हूं मैं। अगर बाय द वे मैंने यहां से यहां तक इंटीग्रेट करा तो ये माइनस ये लाइन करते ही ये, अब इसे भूल गया,
अब ये माइनस ये में पूरा दे देगा, ये टोटल एरिया दे डालेगा। तो आपको अगर ये जो शेडेड एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया अगर निकालना है, क्योंकि एक्स एक्सिस तक का एरिया निकालना है, तो आपको ट्रायंगल हटाना पड़ेगा। नहीं आया बात समझ में आई? अब आपको पहले ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए। किसी को पता है ये वाली लाइन क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू x माइनस 1। तो दिस पॉइंट विल बी, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0, 1, 0, 1,0। तो ये वाली ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ कितनी हो गई? 1। अच्छा ये लेंथ कितनी हो गई? याद है ये -1, 0, -1 है, याद है ये लेंथ भी 1। और अगर ये ध्यान है तो आपको पता होगा इसका एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1, बोले तो 1/2 ट्रायंगल का एरिया। अब मैं आता हूं पहला A1 फर्स्ट एरिया के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं पहले एरिया की बात करता हूं तो पहले एरिया के एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेट कर रहा हूं। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं। अच्छा क्या माइनस क्या? कर्व माइनस लाइन, और उसमें से ट्रायंगल निकाल दूंगा। माइनस ट्रायंगल पहले कर देता हूं ताकि हमने से वो डरे नहीं। सही है भाई? तो मैं क्या कर रहा हूं? कर्व माइनस लाइन, कर्व क्या नाम क्या है? कर्व का नाम है x²/4 माइनस लाइन का नाम क्या है? x माइनस 1 डॉट dx माइनस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे। तो आंसर कितना हो गया? x²/4 का x³/12 माइनस x²/2 प्लस x, और इंटीग्रेशन कहां से कहां था? 0 से 2 माइनस 1/2। 2 रखना है बस और कुछ नहीं। 2 रखते ही 8/12, 2 रखते ही 4/2, 4/2 माने 2 माने 12 की नजर में 6/12, उल्टा 12/6, 24/12। 2 चाहिए ना मेरे को तो। अच्छा और 1 लाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? अगर मैं 2 लाता हूं, 2 का मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सही तो कर रहा हूं, मैं सही तो कर रहा हूं, है ना? 24/12। आंसर कितना हमारा है? 1/3 माइनस सॉरी 1/3 नहीं, कितना है? 2/3, 2/3 माइनस 1/2। सही भाई? कितना आ गया? 1/6, 1/6 श्योर है ना? ठीक है, 2/3 माइनस 1/, बराबर 1/6। अच्छा अगर मैं सेकेंड एरिया की बात करता हूं तो सेकेंड एरिया अगर मेरे को टोटल एरिया निकालना है तो क्या करना है? टोटल एरिया निकालना है तो ट्रायंगल हटा दो, ट्रायंगल की बात मत करो। अब डायरेक्ट आंसर कर दो। क्या हो जाएगा आपकी बार एरिया? 0 से लेकर के 2 तक वही x²/4 माइनस x माइनस 1 डॉट dx से इज इक्वल टू कितना? 2/3। नहीं ये बात आपको क्लिक कर गई? ये मेरे को ट्रायंगल क्यों हटाना पड़ गया? क्योंकि जब मैं एक्स एक्सिस को बीच में ला रहा हूं तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए, तो जब मैं इंटीग्रेशन कर दूं मेरे को पूरा एरिया मिलता है। नहीं आज अपने लगता है सारी एनर्जी शाम को 5:30 के आसपास निकाल दी है अपनी, है ना? है ना? किस किस ने नहीं? मेरे को लगा आप में से किसी ने प्रोग्राम दे दिया। नहीं देखा ही एंजॉय पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम। अच्छा क्या था वैसे? हुआ क्या था? चलो इधर आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ, अब इस क्वेश्चन को करना तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। लिखेगा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ले लिया होगा अब तक तो, ठीक है? बाउंडेड ऑन, इस पूरे को इसको करवाने का एक ही पर्पज होता है, इंग्लिश, हमारी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाए, ठीक है? लिखेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन लेफ्ट बाय द कर्व, लेफ्ट बाय द कर्व, लेफ्ट बाय द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। अरे क्या है? लेफ्ट बाय द कर्व, ढक्कन देगा कुछ का कुछ लिख के भाग गया, ठीक है? लेफ्ट बाय द कर्व, ये कर्व हटा देना, लेफ्ट बाय वाई एक्सिस करना, ठीक है? बीच में कुछ करके फिर काट दिया है। लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, लेफ्ट बाय वाई एक्सिस कर्व, ठीक है? लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, हाँ बिलो बाय लाइन, बिलो बाय लाइन, बिलो बाय लाइन
y इक्वल टू x बाई 4, ठीक है, बिलो बाई लाइन y इक्वल टू x बाई 4, अबो बाई कर्व लिखते रहो, अबो बाई कर्व y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स, अबो बाई कर्व y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अबोव बाई कर्व में लिखना अबोव लेफ्ट बाई कर्व, ठीक है, अबोव लेफ्ट बाई कर्व y इक्वल टू 1 प्लस अगली लाइन भोजपुरी में ठीक है। अभी इधर 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 है ना, आगे चलो, आगे आगे लिखो, ठीक है। अच्छा, अबोव राइट बाई कर्व y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स, अबोव राइट बाई कर्व y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स, है ना। नहीं, बिल्कुल बराबर है, एकदम उचित प्रश्न है, एकदम उचित, शानदार क्वेश्चन है ये। अबोव राइट बाई कर्व y इक्वल टू रूट एक्स। अब आप इसका मतलब समझ जाओ खुद। हाँ, ग्राफ बनाओ। मैं आपको इसमें सबके ग्राफ बताता हूँ। 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ जो होगा वो रूट एक्स का ग्राफ एक ऊपर, रूट एक्स का ग्राफ आधा पैराबोला, उसका एक ऊपर होता है ये वाला, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ताकि आप में से कोई रुके नहीं और आप सिर्फ इंग्लिश पे दिमाग लगाओ क्या कहना क्या कहते हैं। y इज इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स का ग्राफ जो होगा 1 अपॉन रूट एक्स जैसा ऑलमोस्ट, है ना, ऐसा ले लेना आप तो, ठीक है। 1 अपॉन रूट एक्स माने 2 रूट एक्स जैसा, और सिर्फ पॉजिटिव साइड पे, है ना। ये ग्राफ हो गया 2 अपॉन रूट एक्स का। और बताओ किसका y इक्वल टू एक्स बाई 4 का ग्राफ चाहिए तो कान के नीचे मिलेगा, ठीक है इधर आओ, ठीक है। y इक्वल टू एक्स बाई 4 नहीं आता, ढकनो, ये तो हो ही जाएगा। अब सिर्फ दिमाग लगाओ, जैसे तेरा नाम गया ना तुरंत क्लिक कर गया, है कि नहीं। इतनी देर सोच रहा था क्या क्या मिलेगा हो गया। अब दिमाग लगाओ, कर्वेचर तीनों मिला लिए क्या? देखें अब की बार कितना दिमाग लगाते हैं आप। देखो, बनाया नहीं बनाया। 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ मैं बना चुका हूं, सही है, और 2 बाई रूट एक्स का ग्राफ भी मैं बना चुका हूं, और x बाई 4 का ग्राफ विल बी क्वाइट लाइक दिस, ये भी बना लिया, सही है। अब बताइए मेरे को कौन सा ग्राफ चाहिए, कौन सा एरिया, क्या ये या ये या कुछ और? हाँ, क्योंकि इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, y एक्सिस इधर ही है, बाकी कहीं है ही नहीं, सही है। अब ये लेफ्ट बाई राइट बाई, इसका क्या मतलब है? इसका जस्ट लेफ्ट उल्टा मतलब है। इसका मतलब वो एरिया जिससे y एक्सिस लेफ्ट में, लेफ्ट बाय y एक्सिस का मतलब है वो एरिया जिससे y एक्सिस खुद लेफ्ट में, उल्टा है ना। ये अपनी एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है। आप में से कोई एक बार उठाए, एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन ये नहीं है, मैंने आप इंग्लिश देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3 इसलिए आपको पहला क्वेश्चन ही नहीं करने देती। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना तब आपका दिमाग खराब हो जाता है, यार ये कैसी इंग्लिश है, ये इसका क्या मतलब है। तो आप याद रखना, जैसे अबोव राइट है माने जिसके राइट में ये है, ठीक है। जैसे अबोव राइट किसके आगे लिखा था, अबोव राइट इसके आगे लिखा था, देखो है ना, 2 बाई रूट एक्स, माने जिस एरिया के राइट में अबोव में ये है, राइट में अबोव में ये है, राइट में अबोव में, राइट में और अबोव में ये है, जिसके राइट में और जिसके लेफ्ट में अबोव में ये है, राइट में अबोव में ये है, सॉरी लेफ्ट में अबोव में ये है, राइट में अबोव में ये है। यानी पकड़ में आ गई नहीं है? हाँ, मेरे को कौन सा लिखा हुआ है कि नहीं, कहानी पकड़ में आ गई। एनीवे मेरे को ये बताओ अब ये करना क्या है, एरिया क्या करना है, एरिया कैसे निकालो? पहला काम POI, ये कैसे निकालो? देखो साहब, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किसको बढ़ाओ? 1 प्लस रूट एक्स। अच्छा मैं बिठा रहा हूं 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स। आंख बंद करके एक्स इज इक्वल टू 1 सोच लो, देखते पता चल जाएगा। नहीं है, सॉल्व करने में आगे तो पागल हो जाएंगे अपन, सोचते ही दिखता है, नहीं दिखा। तो यहां से कई लोगों को बदल गया, एक्स इज इक्वल टू 1 है सर, टाइम वेस्ट मत करो, एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ये वाला पॉइंट इज 1,2। आगे चलो, ये वाला पॉइंट है कि नहीं, बहुत दिनों के बाद आवाज सुनिए, ठीक है। ये वाला क्या है 2 बाई रूट एक्स, और ये कौन सी लाइन है? अच्छा 2 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स बाय 4। 2 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 4, ये फाइट मरवाएगा। और एक्स रूट एक्स बराबर 8, एक्स रूट एक्स बराबर 8, और कई बच्चों को स्ट्राइक कर गया एक्स रूट एक्स बराबर 2 रूट 2, याद आ गया? इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अरे आज तो एक बैच तो बिल्कुल ही पागल हो गया, ठीक है। वो पता नहीं एक बैच है V स्टार में,
ठीक है, वो आजकल नॉर्मल बातें ही नहीं करता, वो ट्यू बोलने लग गया है। ठीक है, अच्छा वो न्यो ये एक नया पंगा और पाला हुआ उन्होंने। ठीक है, और तीसरा एक नहीं बोलते कभी भी, यैक। ठीक है यैक कमांडो। ठीक है, और उन्होंने पागल कर रखा 4-5 और लोगों। एनीवे, काम की बात। अब बताइए एरिया कैसे कैसे निकालें, कहां से कहां तक? पहला 0 से 1 तक, क्या माइनस क्या? 1 प्लस रूट एक्स माइनस x/4। बोलते नहीं है आप लोग, नहीं देखते तो बहुत मन से हो लेकिन बताते नहीं हो क्या करना है। 0 से 1 तक क्या लिखना है? 1 प्लस रूट एक्स माइनस x/4 डॉट dx, ये हो जाएगा। अच्छा, प्लस इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का? 2/√x से 2/√x माइनस x/4। कर लोगे आगे तो? नहीं, करिए फटाफट करो, फटाफट। आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें। सर एक ट्रायंगल माइनस भी तो होगा। नहीं, वो ऑटोमेटिकली यहीं रुक जाएगा। करो 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 फटाफट, इसको इंटीग्रेट करो आप, क्योंकि आप में से कई लोगों के लिए बहुत बड़ा दिलचस्पी की जगह की रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x बार 3/2। गुड। अच्छा रुको, ये कितने लोगों को बताया? 2/√x में 2 बार 1/√x का 2√x 7 लोगे, याद रहेगा। x/4 का x²/8। फटाफट करो, कम से कम इंटीग्रेशन तक तो छोड़ो। अब आंसर लिख देना 11/3। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताता हूं y² = x³ का ग्राफ कैसे बनता है। कितने लोगों को पता है x³ का ग्राफ कैसे बनता है? एक चीज और, क्या मेरे मुंह से कभी, अच्छा आपके बैच में नहीं निकली ये बात, किसी खास बैच में ही निकलती है, कभी इस तरफ अपन आए नहीं। ठीक है ना? हाँ, क्या ये बात मैंने बोली है कि अधिकतर चीजों में x² बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे मॉडुलस। ये आपके बैच में बोला है? अच्छा, अगर भाई यहाँ पे y² की बात करनी है तो ठीक वैसे सोचो जैसे लिखा हो mod y = x³। आप में से कई लोगों को नहीं पता, लेकिन mod y = sin x का ग्राफ कैसे बनता है पहले स्ट्राइक कराता हूं। पहले आप sin x का ग्राफ बनाओ, लेकिन ऊपर ऊपर का, ऊपर का, बीच के ग्राफ को मिस कर दो। बात समझ में आई? और फिर उनके नीचे उसका इमेज, याद आया? इसका मतलब mod y में जब भी ग्राफ बनाना हो सिर्फ अपसाइड x एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ करें, और जो भी नीचे आए उसका इमेज, जो भी ऊपर आए उसका इमेज नीचे ड्रॉ कर दें। एक मिनट दोबारा सोचते हैं, तब तक आप में से कई बच्चों के लिए खटाखट सोचने की जगह दे रहा हूं। सुना, mod y = x, क्या बनाऊं पहले? y बराबर, अरे क्या बनाओ? y = x सिर्फ, और फिर उसकी इमेज। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, कितने लोगों को ये स्ट्राइक करने लग गया कि अगर ये वाली बात सही है तो ये जो लिखा हुआ है ये mod y = x³ जैसा है, और मेरे को क्या बनाना चाहिए? सिर्फ x³। सोच लिया आपने? और फिर उसकी इमेज, एग्जैक्टली। और यही ग्राफ y² = x³ का है। याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। mod y की तरह बिहेव करता है। काम की चीज, बहुत काम की चीजें सिखा रहा हूं, सही है? और ये क्यों? ताकि वो बड़ी बड़ी बातें ना जो आपसे ये आपके पकड़ में नहीं आती वो आपकी पकड़ में आने लग जाए। ये चीज मैं पहले भी बोलने वाला था असिम्प्टोट वाले क्वेश्चन में, लेकिन मैं चुप हो गया उस समय। मैंने कहा मतलब नहीं है इतना ज्यादा, है ना, बात फैलाएं। अब क्वेश्चन आ जाओ। ABB कर्व 1 y² = 4x, ग्राफ आप बनाने वाले हो कर्व 2 16 y² = 5 टाइम्स x-1 का होल क्यूब। क्विक से न बनाओगे। क्या आपको ये स्ट्राइक कर गया कि इसमें y² बराबर x का क्यूब वाली फील है? फील कंफर्म क्या है? ये कहां बनेगा? 1 पर, एग्जैक्टली, क्योंकि इससे x की वैल्यू 1 आएगी। तो आपको ये स्ट्राइक कर चुका है कि आपने y² = 4x का ग्राफ भी नहीं बनाया है। आलस की पराकाष्ठा, है ना? अच्छा, क्या इसका ग्राफ सोचा? ये 5/16 पे मत जाना। अरे 5/16, अरे गुरु 5/16, ये बात समझ में आई है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ये आप में से कई लोगों के बेचारों की जिंदगी है। क्या है? अरे ऐसे सही है? नहीं, अरे इधर दिमाग लगाओ। सफोला का मार्क बनाया ना, इधर दिमाग लगाओ, है कि नहीं? इधर दिमाग लगाया, ये ग्राफ बन गया। एनीवे, जो भी ग्राफ बना, मेरे लिए ये वाला एरिया निकालने का मांगता है, इसका डबल करेंगे, लेकिन उसके लिए
पॉइंट चाहिए। पॉइंट निकालने के लिए इसका वाई स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर, इसके वाई स्क्वायर में जाने को बैठा है। रेडी? मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे दिमाग लगाया। वाई की जगह कितना डालना है? 16 इंटू 4x इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब। सही भाई? पहले तो कुछ कट सकता है क्या? दूर दूर तक नहीं। 64x। हाँ, मैं भी सोच रहा हूं कि इसको क्यूब तो लगा ही दूं बेचारे को। सही है? अपन सोच लेते हैं ना कोई ऐसी वैल्यू जो अपनी नजर में पड़ जाए और बेचारे क्लिक कर जाए। या तो पूरा खोलो, हिम्मत नहीं बढ़ रही अब। ठीक है? अच्छा, 2 रख के देखो, बैठ गया? नहीं, 5 पे भी नहीं आ रहा। 5 पे आ जाएगा भाई, 5 पे आ जाएगा। सही है ना भाई? 5 पे 4 हो गया, 4 का क्यूब 64 और 5। अरे वाह, अरे 60। 5 इसने बोला 5 पे नहीं आ रहा और वहीं पे आ गया। बस तुक्का सही था, लेकिन है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आइडिया इतना मेरे भी दिमाग में नहीं आ, मैं तो 2-3 रखते हुए फेल हो रहा था। ठीक है? अच्छा, खैर यहां आपको पता चल गया कितना आ गया? 5। अच्छा बताओ, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? 0 से 5 तक इंटीग्रेशन। क्या माइनस क्या? कर माइनस कर करते मर जाऊंगा मैं। हाँ, अब की बार यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन और उसका डबल। नहीं बोलो तो नहीं आई बात समझ में। सही बात है ना? लेकिन अपने को फिर पॉइंट पूरा निकालना। 5 कोमा किस में रख दूं? यहां रख दूं? इसमें रख देता हूं, इसमें। सही है? 5 इसमें रखते ही कितना आ गया? 120। इसका मतलब मेरे को इंटीग्रेट कहां से कहां में करना है? 0 से 120। आओ, एरिया इज इक्वल टू 0 to √20। एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ी दूर जाके पहले मैं जाके आता हूं। अगर कोई खतरा होगा तो अपन जंगल से दौड़िए वापस आ जाएंगे। यहां देख, y की वैल्यू है, पीछे कितना? dy, आगे कितना? x। इससे x की वैल्यू बहुत प्यारी आ रही है, लेकिन ये तो माइनस में आएगी। अरे ये तो माइनस में आएगी ना, u पलटेंगे तो y स्क्वायर बाई 4। सही है? इससे x की वैल्यू क्या आ रही है? एक मिनट, बेहोश करने वाली वैल्यू आ रही है मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। 16 की पावर 1/3, 16 अपॉन 5 की होल पावर 1/3। खैर चलो, इसे तो बाहर फेंक देंगे। सही है? और y के बाद 2/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? और +1 प्यार से हो जाएगा, बहुत प्यार से इंटीग्रेशन करवा लेगा ये। 16 अपॉन 5 की होल पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3 +1। बहुत प्यार से इंटीग्रेशन होता है, हर चीज का इंटीग्रेशन होता है। ये तो बेचारा बाहर बैठेगा, इसका कोई लेना देना ही नहीं। y की बार 2/3 का इंटीग्रेशन, y की बार 5/3 अपॉन 5/3, 1 का y, इसका y क्यूब बाई 12 हो जाएगा। सर लिमिट ही पुट करनी है, इतनी प्यारी लिमिट तो कोई भी पुट कर देगा, आंख बंद कर। लेकिन हमने एक काम नहीं किया, 2 टाइम्स, है ना? करो। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। रेडी? पूछ लो। एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे ही पूछते हैं अपन, ऐसे तुक्का मारते हैं ना। यहां तक मानता हूं, आगे आंसर तो दिख गया। अब अपन एक और बात पूछते हैं, बेसिक एकदम आपको सॉलिड है ना, अभी पता चल जाएगा, है कि नहीं? ऐसी बहुत लाइट बात पूछ रहा हूं, ऐसे ऐसी बात नहीं पूछ रहा, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ऐसा हैरान नहीं करना चाहता। अगर मैंने x में लिमिट काटी होती 0 से 5 में और मैंने अपर माइनस लोअर लगाया होता तो क्या होता? ये एरिया, सुनो, ये एरिया माइनस ये आता, ये एरिया माइनस ये आता, हाँ, और ये एरिया माइनस यही आता, यहां तक आता। क्या ये नहीं आता? नहीं आता। क्यों? नहीं, 0 से 5 में 0 से 5 ये लगातार होता, नहीं घटाना पड़ता। क्योंकि जब आप घटा रहे होते, घटाना तो तब पड़ता है जब ये बात बाहर जा रही होती। यहां तो आप इसी के अंदर खेल रहे हो, नहीं है आपको बात? वही तो ना, आपका डायग्राम जानबूझ के लिया गया है, स्पेसिफिकली लिया गया डायग्राम है, ताकि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि इमेजिनेशन में कुछ हल्की सी, अभी भी कुछ हल्की सी किरकिराहट रह गई है, कसर है हल्की सी, है कि नहीं? हाँ, जो हल्की सी कसर है ना, वो पूरी हो जाए। लास्ट पॉइंट ही तो है, अपने को ये तो समझ में आ गया, अपर में ये माइनस ये करते ही ये माइनस ये में इतना एरिया हटा लेते हैं, लेकिन जैसे ये पूरा ऑटोमेटिकली अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेगा।
ये वो एरिया होगा जहां कुछ माइनस कुछ नहीं लग रहा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रह जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा जब आप ये इंटीग्रेट कर रहे होगे तो। सही है ना, क्योंकि इसके अंदर इसके माइनस होने के लिए वो पधारे ही नहीं है। हाँ, और वो उधर से बराबर कर लेगा, ये नहीं कि इस बार ये आएगा ही नहीं, वो आगे भी देख लेगा पलट करके दूसरी साइड से, नहीं है ये कोई अलग खेल है, इसको जरूर याद रखना। तो कहना क्या करना है, मतलब कर लो। अब इंटीग्रेशन तो बताओ मेरे को क्या है, बताओ सही एक बार। आंसर मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, तो एक 3 पॉइंट तो लिखो, 3 पॉइंट ही लिखने, फिर चलते हैं अपन। देखिएगा, एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन, ठीक है, काम के एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन। पॉइंट नंबर 1 नोट डाल देना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमार्क है एक तरह का। पहला पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज पाई ए बी। यस, गॉट इट। ठीक है, कहने मतलब आलू का एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। ठीक है, सेकंड लिखेगा। सेकंड पॉइंट है, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y इज इक्वल टू 16ab by 3। ठीक है, ऐसा दुनिया में हर एक जना बोलता है, मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं इसके आगे भी बोलता रहता हूं। एरिया इजिकल टू में आपके हिसाब से ये 16ab है, मेरे हिसाब से 4a into 4b है। सही है, 4a into 4b by 3। फिर आपके हिसाब से वापस आता हूं, 4a कौन, x का कोफिशिएंट। तो आप दिमाग में हमेशा रखना कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। आपका दिमाग इस बात पे कतई नहीं आना चाहिए क्या कि आप a ढूंढो b ढूंढो, कभी मत ढूंढना। आप तो सीधा x का कोफिशिएंट ढूंढना, नहीं है, सीधा x का कोफिशिएंट ढूंढो, y का कोफिशिएंट ढूंढो, आंसर आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई, ठीक है नहीं? इसी के अंदर फटाफट से लिखिएगा अगला, ठीक है नहीं? ठीक है, ये इसी के नीचे लिख लेना, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। y इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू रूट y। क्या आपकी नजर पहली चीज इस बात पे पड़ी कि आप ये अगर पहचानते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कौन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये होता है पैराबोला। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कौन होता है? ये होता है। दिख रहा है आपको? आप किस एरिया की बात कर रहे हो? इस पत्ती की नहीं है समझ में? इसका एरिया इज इक्वल टू 16ab by 3 है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ लिख रहे हैं अपन। अब आप में से कई लोगों को ये भी पता है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ये मैं आपकी शीट के भलाई के लिए कर रहा हूं, ठीक है? ऐसा ये बराबर है। x इज इक्वल टू रूट वाई कैसा होता है? उल्टा। सही है, पत्ती तो वही है, नहीं है? और दूसरी बात, आप में से किसी की नजर पड़ती है तो y इक्वल टू रूट एक्स थोड़ी ना दिखता है उसे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिखता है, उसे x स्क्वायर इज इक्वल टू y दिखता है। आपसे पूछना चाहता हूं कि x का कोफिशिएंट कौन? y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एरिया इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। लोग अक्सर इसमें a और b ढूंढवाते हैं, कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 3, आंसर 1/3। आ गया समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? जरूर करके रखें आप ये छोटी छोटी चीजें। इसमें अपन कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इतना सा करते जा रहे हैं। जो लिखे हुए हैं ना उन्हीं चीजों को मतलब लिखे जा रहे हैं, लिखी चीज को लिख रहे हैं आगे, है ना? इसका प्रूफ वगैरह अगर आपको देखना हो ना तो आपको आपकी एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में मिल जाएगा, ठीक है? अगला पॉइंट इसी के अंदर, पॉइंट नंबर 3 नहीं, ये तो क्वेश्चन था ना इसी का। हाँ, पॉइंट नंबर 3 लिखेगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन y square is equal to 4x and line y equal to mx is equal to
8a² अपॉन 3m³। ठीक है, 8a² अपॉन 3m³। राइट, अरे छुट्टी नहीं है। हाँ, पॉइंट नंबर 4, ये रटा हुआ होना चाहिए ना, कई बार तो डायरेक्ट कम में आ जाता है। अच्छा, कितने लोगों को पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ तो ध्यान है, या इसमें भी लोचा हो गया अभी? y इक्वल टू mx ध्यान है। इस बार आधी पत्ती, ये वाला, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये रटा हुआ ही रहना है अपने को। हाँ ठीक है, मैं आपसे एक छोटी बात और पूछना चाहता हूं, मेरे को ये कैसे पता चलेगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? पॉइंट, ठीक है, mx की वैल्यू y की जगह रख देंगे, तो m² x², तो एक पे x इक्वल टू 0 आ गया और एक 4a/m की पावर कुछ भी। ठीक है, अच्छा आगे चलता हूं, अपना तो डायरेक्ट अपन लिखते हैं ना। अगले लिखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला y² इक्वल टू 4x, एरिया बाउंडेड बिटवीन y² इक्वल टू 4x and its double ordinate माने do। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y² इक्वल टू 4x and its double ordinate इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, इज इक्वल टू में 2/3 माने एरिया इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एरिया ऑफ, ऐसा लिखना, रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, मैं बताता हूं क्या है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ PQRS, है ना। ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली y² इक्वल टू 4x, सबको ध्यान है। डबल ऑर्डिनेट का मतलब एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इस लाइन के पैरेलली कोई भी लाइन कहीं पे भी, दैट इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कहीं से भी गुजर रहा है, कोई मतलब नहीं हमारे को, जहां से मर्जी वहां से गुजर दो। ये पॉइंट अपनी तरह से P है, ये पॉइंट अपनी तरह से Q है, ठीक है। अगर ये PQ है तो उसके बिल्कुल पैरेलली आप रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल ही तो बनाना है, तो रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा। तो ये दोनों कौन है? R और S, PQRS मिल गया। तो ये जो PQRS का जो एरिया होगा, अब ये बनेगा कैसे? एक मिनट, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये वाला पॉइंट दे देगा, ये और ये दे देगा, नहीं आया, ये पॉइंट देते ही आपको तुरंत अपनी तरह से y मिल गया, अरे लेंथ मिल गई ना, लेंथ। और दूसरी बात, x कोऑर्डिनेट आपको ये लंबाई दे देगा, अरे इसका x और y जो होगा ना, वो आपको ये x दे देगा, x ये वाली लंबाई दे देगा और y आपको ये लंबाई देगा, ये यहां से यहां तक ये y देगा, तो आप उसको डबल करके लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, आपके पास में जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, एरिया आ गया इसका, इस पूरे का एरिया आ गया, और एरिया आते आप उसको 2/3 कर दोगे, अंदर का एरिया आ गया। माने ये वाला जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। कहानी पकड़ में आई नहीं है ना, दैट इज ऑलवेज 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी भी नहीं आया, मैंने मुश्किल बात तो नहीं बोल रहा ना मैं, है ना। अच्छा हाँ, मैं वही देख रहा हूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रह जाए, ठीक है। बस एक सेकंड, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व। कल अपना पीरियड नहीं का, है ना, कल छुट्टी, कल वीकली ऑफ है, और सैटरडे को है ना। हाँ, क्योंकि मेरे को वेक्टर चालू करना है और पैरेलली ये भी चलाना है। कल मेरी क्लास है, कल तो छुट्टी है। नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास तो ले ही नहीं सकता, पोजीशन ही नहीं मेरी। क्या वेक्टर नहीं आ रहा टेस्ट में, लेकिन उसी तक आ रहा है, तो वो भी तो पूरा आना चाहिए ना अपने को। तो और अपन ज्यादा मेरे को लगता नहीं, मैं वैसे भी लास्ट में कवर अप मार जाता हूँ, मैं कवर अप मार देता हूँ, है ना। ये टाइम आ गया जब मैं कवर अप मारना चालू करता हूँ, मैं खींच करके खेलता हूँ इसमें, ठीक है। और दिवाली तक अपन बराबर कर देते हैं सब, हमेशा का रिकॉर्ड है मेरा ये, ठीक है। इस समय तक ट्रेल मारता हूँ मैं, बराबर ही करने के मूड में रहता हूँ। क्या ये हमेशा की तरह वही पीछे चल रहा है, और फिर कह देंगे एकदम से, हाँ अपने वही है शुरू से ही है ना। इंडियन क्रिकेट टीम की हालत ऐसी है ना, शुरू के 24 ओवर तक लगता है 100 बन जाएंगे गधों से, बहुत बोलो 300 का स्कोर होता रहे भाई, इसका अंदाजा पॉइंट दो चारे आप भी कहाँ बातों में आ रहे। ठीक है, इधर आओ सर, लिखो फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस x², है ना। एंड लाइन फटाफट लाइन y + 3 = 0, देख लिया। अरे पॉइंट, इसी पॉइंट का जवाब है,
इस पॉइंट का जवाब है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू, तुम भी कहां दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, अरे मैं उसको समझा रहा हूँ भाई, तू डरना मत, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को दिख गया डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। पॉइंट बोलो, 0, एक्स कॉमन लेते x -2, सोचो ना, माइनस बार नहीं है, 0,2, एक 0 एक रोटा 2, माइनस प्लस माइनस, भूल गए क्या? ये करो विचार, कोई बात नहीं ना, 0,2, ये बात समझ आई। अच्छा, ये अगर ये अपना कौन है, ये अपना वो छोटू कर्ज है, ये वाला। अच्छा, y इक्वल टू 3 का होता है, ये y इक्वल टू 3 है क्या? -3, बेहतरीन, -3 का होगा नीचे, श्योर है? y इक्वल टू -3 विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ दिस, y इक्वल टू -3 इसका डबल ऑर्डिनेट हो गया, नहीं है? सही है। अपने को एरिया निकाला है ये वाला, टेडिंग टेडिंग टेडिंग। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला पॉइंट सोचते हैं। कितने लोग सोच सकते हैं कि y इक्वल टू -3 दुनिया में सबसे आसान का वैल्यू तो पुट करनी है, y की वैल्यू -3 रखनी है, किस में रखनी है? इस कर्व में y की वैल्यू -3 रखते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y इक्वल टू -3, एक मिनट रखने देना यार, -3 इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना है x की वैल्यू? 1 नहीं आएगा, -1, -1 तो आ रहा है। अरे मेरे को करने ही देते ना यार, मैं सोचा कर लिया आपने। एक तो x -3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3, सही है। अच्छा, एक मिनट रुको, x इज इक्वल टू -1 किधर होगा? उधर ही है, इधर। अभी भी कई लोगों का बिल्कुल बराबर बैटरी बैकअप है, -1 नहीं है। अच्छा, ये वाला पॉइंट, एक मिनट धीरे से सुना, ये वाला पॉइंट हो गया -1, रुक चुप रहे। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी? 3, सही है। अच्छा, अब इस पे दिमाग लगा रहा हूं, 3, अभी ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया, 3 y कोऑर्डिनेट -3, बहुत बढ़िया, यहाँ पे -3। अब इधर आओ, ये कितना लोगों को समझ में आ गया? -3 y कोऑर्डिनेट है, x की ये लंबाई कितनी आ गई? 4, ये लंबाई कितनी आ गई? 4, 3 इधर, ये वाला 3 दिख रहा है, और माइनस का 1 उधर, तो कुल मिला के 1 और 3 उधर मिला के कितना? 4 आया। ये टोटल लंबाई आ गई 4। अब जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो मेरे को पता है रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ 4 आ चुकी है, सही है। अच्छा, तब तक हम में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं इसका ये टॉप कहां है? डिफरेंशिएशन से। अगर मैं dy dx निकाला तो dy dx की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 2 - 2x बराबर 0, माने x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 रखते ही, ये वाला पॉइंट इज 1, देखा? 1 रखते ही और 1,1 माने हाइट कितनी आ गई? ये वाली हाइट 1, तो ये वाली हाइट इज 1, लिख दो, ये वाली हाइट इज 1, ठीक है। और नीचे वाली 3, सही है। तो कुल मिलाकर के ये हाइट कितनी आ गई? 4। इसका मतलब ये कि ये वाला एरिया, ठीक है, और हाँ, एरिया इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 इंटू 4, सही भाई। इसका मतलब आंसर विल बी आ गया।